नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं प्रज्ञा। मीटू मूवमेंट के तहत हज़ारों लोग सामने आए हैं, अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में, यौन उत्पीड़न के बारे में बताया है कि वो शिकायत क्यों नहीं कर पाए, बताया है कि उनके साथ क्या हुआ था, किन लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी, उनका शोषण करने की कोशिश की थी। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, वो है आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान का। सोनी राजदान ने क्विंट को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि काम के दौरान तो नहीं, लेकिन एक मूवी के सेट पर उनके साथ रेप की कोशिश की गई थी। उनके साथ कुछ हुआ नहीं, वो बच गई, वो आदमी अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाया, लेकिन सोनी राजदान के साथ भी यौन उत्पीड़न की कोशिश की गई थी। उसके बाद उन्होंने जो वजह बताई कि उन्होंने क्यों शिकायत इस बारे में नहीं की, ये हम सबको सुननी चाहिए। लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मीटू मूवमेंट पर, लड़कियों पर, कि लड़कियां क्यों इतने सालों तक चुप थीं, क्यों उन्होंने उस समय शिकायत नहीं की। इस पर सोनी राजदान का जो जवाब है वो हम सबको सुनना चाहिए। सोनी राजदान ने कहा कि उन्होंने उस आदमी के खिलाफ शिकायत इसलिए नहीं की थी क्योंकि उस आदमी का जो परिवार था वो उसे जानती थी और उस परिवार के बारे में सोचकर उन्होंने उस आदमी की शिकायत नहीं की थी। सोनी राजदान का कहना है कि जो आदमी है वो गलत था, उस आदमी ने उनके साथ गलत करने की कोशिश की, उनका उत्पीड़न करने की कोशिश की, लेकिन जो परिवार था उसकी क्या गलती थी। उस आदमी के बच्चे थे और उन बच्चों और उनके परिवार के बारे में सोचकर सोनी राजदान ने उस आदमी के खिलाफ शिकायत नहीं की। अभी भी हालांकि उन्होंने आदमी का नाम नहीं बताया है, उनका ऐसा मानना है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो उस आदमी का नाम नहीं बताना चाहती हैं। सोनी राजदान ने ये भी बताया कि अब अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता, अगर उनके साथ शोषण की कोई भी घटना अब होती, तो वो इस बारे में शिकायत ज़रूर करती। जो उन्होंने सालों पहले किया वो अब उस गलती को नहीं दोहराती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कहती हैं कि सालों पहले लोग इस बारे में बात करने में सहज नहीं थे। हमें डर था कि पता नहीं लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, कोई कार्यवाही होगी कि नहीं होगी। उस समय इतना आसान नहीं था लोगों के सामने जाकर बोलना। मीटू मूवमेंट के तहत लोगों को हिम्मत मिली है, खासकर कि बहुत सी लड़कियों ने अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया है। सोनी राजदान ने इस इंटरव्यू में आलोक नाथ पे भी बात की, विंता नंदा के बारे में भी बात की और उन्होंने बताया कि आलोक नाथ शराब पीकर पूरी तरीके से बदल जाते थे। और सोनी राजदान ने जब विंता नंदा का अकाउंट पढ़ा, उनकी पूरी आपबीती पढ़ी, तो उन्हें बहुत धक्का लगा था। उन्होंने बताया कि आलोक नाथ शराब पीकर एकदम ही बदले हुए इंसान हो जाते थे। जब वो होश में होते थे तब वो बेहतर इंसान होते थे और वो यानी कि सोनी राजदान आलोक नाथ को वैसे ही याद रखना चाहती हैं जब वो होश में होते थे। एक बार शराब के नशे में उन्होंने सोनी राजदान को जिस तरीके से देखा था, वो नज़रिया भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसलिए सोनी राजदान कहती हैं कि आलोक नाथ को विंता नंदा से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि विंता ये माफ़ी डिज़र्व करती हैं। सोनी राजदान का स्टेटमेंट आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सोनी राजदान विंता नंदा की दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि आलोक नाथ को अब ये करना चाहिए कि उन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और विंता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये आलोक नाथ हैं जिन्हें संस्कारी और पूज्य बाबूजी के किरदार की तरह देखा जाता है। सोशल मीडिया पर इनके बहुत मीम बने, इनका मजाक भी उड़ाया गया। और ये हैं सोनी राजदान, आलिया भट्ट की माँ। इन्होंने ही ये सारी घटना बताई है, उनके साथ हुए शोषण के बारे में भी, और आलोक नाथ को विंता नंदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। आप मीटू मूवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज ऑर्डिनरी लाइक करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी सब्सक्राइब करिए। सी फर्स्ट का ऑप्शन भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी कहानियाँ मीटू से जुड़ी हुई, महिलाओं से संबंधित हम करते हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए यूट्यूब पर ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।